प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कलिकाल में क्या क्या होगा, अनंत केसरी प्रभु अनंत केसरी कैसे सम्राट होंगे, महाप्रलय में कौन कौन राज्य और देश डूब जाएगा, और बहुत सारा भविष्य प्रेडिक्शन जो है क्या क्या लिखा गया है भविष्य मालिका में, भक्तजन क्या क्या करेंगे और अनंत केसरी महाप्रभु जो हैं वो कैसे सम्राट होंगे, इसके बारे में क्या लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। चलिए सज्जनों सुनते हैं। तो ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी की विज्ञान कल्प पुस्तक में लिखा गया है, पेज नंबर 93 पर ये बातें लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं। महा उत्पात कली कालरे होइब, राजा प्रजा काहारी जे थय न रहिब। दुर्भिक्ष पड़िब लोके जीवे बहु मरी, 64 रोग भ्रमुथिबे फेरी फेरी। 34 जोग जानी प्रमाण नहिब, अनेक पापकु कली जुग कटिजिब। भयंकर कथा मान प्रमाद उठिब, अघटन कथा पुणी घटना होइब। कर नदेण राजा छाड़ी पलाइबे, नाना दुख कष्टरे जे कुटुंब पोषिबे। जाति गोत्र काहार जे नथिब ठिकणा, गुपते साथीरे भक्ते नदेण चिन्हा। वीर अनंत केसरी सम्राट होइबे, तेबे जाई प्रजांकर गुहारी सुनिबे। तो सज्जनों, यहाँ पर जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है इसका व्याख्या के साथ अभी सुनते हैं। महा उत्पात कली कालरे होइब, राजा प्रजा काहारी जे थय न रहिब। इसका मतलब ये है कि घोर कलिकाल में महा उत्पात होगा तो किसी का थय ठिकाना नहीं रहेगा। सब लोग माया ब्रह्म अधर्म अन्याय में डूबकर यहाँ पर जी रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। दुर्भिक्ष पड़िब लोके जीवे बहु मरी, 64 रोग भ्रमुथिबे फेरी फेरी। तो यहाँ पर हमारे पृथ्वी पृष्ठ पर, हमारे देश में विदेश में सभी जगह सभी स्थानों में दुर्भिक्ष आएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। दुर्भिक्ष की वजह से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और ऐसा दुर्भिक्ष भी हमारे देश में ज्यादा यदिओ दिखाई नहीं देता है, विदेश में और अन्य देश में ऐसा दिखा गया है, आप लोग जानते होंगे। 64 रोगों भ्रमुथिबे फेरी फेरी। 64 रोगों का मतलब जैसे कोरोना जैसे महाव्याधि आया तो हम लोग सब लॉकडाउन पर चले गए, बहुत सारे समस्या के घेर में नाकाबंदी सब लोग हो गए। ऐसे ही 64 प्रकार का महाव्याधि आएगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक रोग नहीं, एक व्याधि नहीं, एक महाव्याधि नहीं, 64 प्रकार का महाव्याधि आकर हमारे मानव समाज को घेरेगा और ग्रासित करेगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देश विदेश समग्र पृथ्वी पर समग्र विश्ववासियों को 64 प्रकार महाव्याधि ग्रासेगा, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। तो आगे बहुत सारे अनिष्ट और ज्यादा भयानक परिस्थिति आ रहा है, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो मैंने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भविष्य मालिका से महाप्रभु कल्कि भगवान जी की प्रेम लीला जो है, भक्त भगवान कैसे मिलन होकर कल्कि अवतार धारण करेंगे, वही बातें मैंने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं और किया हूं आज तक। और इसके साथ साथ बहुत सारे बातें भी लिखा गया है हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों में, जिस बातें को सुनकर हमारे अंदर भय संचार हो सकता है। तो ये सब घटनावली जो है, महा दुर्घटनावली जो है, वो आगे में समाज में दिखाई देगा, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो दुर्भिक्ष दिखाई देगा, 64 प्रकार की जो महामारी है, जो रोग व्याधि है, वो समाज में आएगा। तो इसी के वजह से बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा यहाँ पर भी वर्णन किया गया है। 34 जोग जानी प्रमाण नहिब, अनेक पापकु कली जुग कटिजिब। जो एस्ट्रोलॉजी विद्या जो है, ज्योतिष विद्या जिसको बोलते हैं, वो संपूर्ण फेल मार जाएगा और काम नहीं देगा, प्रेडिक्शन वगैरह कुछ भी काम नहीं देगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अनेक पापों को कलिजुग कटिजीव, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धरती धाम पर इतना पाप, महापाप, अधर्म, अन्याय,
व्यभिचार इतना मात्राधिक हो जाएगा कि कलयुग का अंतिम समय चला आएगा। जो 4,32,000 वर्ष का कैलकुलेशन किया गया था वेद शास्त्र पुराण में कलयुग का, वो और क्षुद्र से क्षुद्रतम में परिणत हो जाएगा। ऐसे कि पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना चला आएगा इस महापाप भारा से। इसलिए भगवान का अवतरण धरती धाम पर जरूरत होगा और भगवान आएंगे कल्कि के रूप में। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, वही बातें हम लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पर और क्या वर्णन किया गया है, भयंकर कथा मान प्रमाद उठिब अघटन कथा पुणी घटना हुई। तो भयंकर बातें यहाँ पर प्रमाद के रूप में आएगा, ऐसा बातें आएगा। अघटन कथा पुणी घटना हुई, जो अघटन है, महादुर्घटना है, ऐसे ऐसे बातें हमारे देश में, विदेश में तथा समग्र विश्व में दिखाई देगा। ऐसा भयंकर प्राकृतिक विपर्यय हो, जिस घटना हम लोग कभी नहीं सुने होंगे, ऐसा अघटन सब दिखाई देगा। भयंकर अघटन सब दिखाई देगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप लोग सब समाज से और सारा विश्व से कहाँ पर ना कहाँ पर कुछ दुर्घटना अघटना अभी चल रहा है समाज में और विश्व में, आप लोग जानते होंगे शायद। कर नदेण राजा छाड़ी पलाइबे नाना दुख कष्ट रे जे कुटुंब पोषिबे। बहुत सारे लोग बहुत दुख कष्ट में समाज में रहकर अपना परिवार को भरण पोषण करेंगे। जैसे कि एक एक एरिया के जो राजा होंगे, राज्य के देश के जो राजा होंगे, वो भी अपना राज्य को और देश को चला नहीं पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। जाति गोत्र काहार जे नथिब ठिकणा गुपते साथी रे भक्ते नदेण चिन्हा वीर अनंत केसरी सम्राट हुईबे तेबे जाई प्रजांकर गुहारी सुनिबे। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है जाति गोत्रों का कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं रहा होगा। जो भक्त लोग हैं विभिन्न जाति में, विभिन्न राज्य में, विभिन्न देश में, सारा विश्व में वो जन्म लिए होंगे। जब ही वही समय, जैसे कलियुग की अंतिम समय पर ये जो परिस्थिति, दुपरिस्थिति और भयंकर अति भयंकर परिस्थिति समाज में दिखाई दे रहा होगा, वही समय पर अनंत केसरी आकर यहाँ पर सम्राट होंगे। वो कुछ भक्त के संग में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वीर अनंत केसरी सम्राट हुईबे तेबे जाई प्रजांकर गुहारी सुनिबे। वो जो वीर महावीर अनंत केसरी हैं, प्रभु हैं, वो सम्राट होंगे, जिसका मतलब बोला जाता है कि वो राजा होंगे। यहाँ पर अनंत केसरी राजा होंगे। तो हमारे उड़ीसा के भविष्य मालिका शास्त्रों में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, बलराम हेबे राजा कान्हू परिचार। तो बलराम जो है वही अनंत ही हैं और वो राजा होंगे, कान्हू परिचार होंगे। और कन्हैया जिसको बोलते हैं, जो ठाकुर जी हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, वही परिचार होंगे। और प्रभु अनंत केसरी और बलभद्र महाप्रभु राजा होंगे और प्रभु श्री जगन्नाथ जी उनका परिचार और सेवक बनकर यहाँ पर जगत भगत उद्धार काम करेंगे। ये महा आश्चर्यचकित बातें हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में तो लिखा गया है, आप लोग जानते होंगे। और इस बातें को सुनकर आप लोग अभी से सतर्क रहिए। अपने आप की जो जीवन धारा है, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, अपने आप को सुधारिए और भगवत मार्ग की, भक्ति मार्ग की, निष्काम भक्ति मार्ग की संपूर्ण आश्रित हो जाइए अभी से। क्योंकि आगामी जो महाविपत्ति है वो भविष्य मालिका से ही अनाउंस किया जाता है। हमारे उड़ीसा से बहुत सारे चैनल शायद करते हैं, आप लोग सुनते होंगे, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो भविष्य में बहुत सारा दुर्घटना अघटना महाघटना ऐसा होगा, बहुत सारा रोग व्याधि महाव्याधि ऐसा आएगा जिससे बहुत सारा लोग मर जाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो जो सुजन जन है, जो सज्जन है, वो लोग, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लोग समय से पहले ही अपने आप को सतर्क करना चाहिए। अपना जिंदगी का जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाना चाहिए और संपूर्ण प्रभु जी की पाद पद्म में शरण जाकर उनके नाम भजन करके अभिषेक सात्विक जीवन धारा जीना चाहिए। यही हमारे मालिका अमृत चैनल से आप लोगों को संदेश है, हमारे तरफ से और भविष्य मालिका की तरफ से। तो सज्जनों, अपने आप को परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन करके एक
भक्त जिंदगी बिताइए। भक्त जीवन में जो आनंद है और किसी में नहीं है, विलासपूर्ण जीवन और जितना भी जीवन है वो जीवन कहीं पर भी हमारे शास्त्र पुराण में नहीं लिखा गया है। जो भक्त जन है, जो जिंदगी वो यहाँ पर जी कर गए हैं, उन्हीं का गुणगान किया गया है शास्त्र पुराण में। वही भक्त जन ही जीवित हैं। उन लोगों को ही हम लोग अभी फॉलो करते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। ऐसा चल रहा है हमारे सनातन धर्म में। तो भविष्य मालिका एक भिन्न ग्रंथ है जहाँ पर भविष्य के बारे में ज्यादा कुछ बातें बताया गया है। कल की भगवान कैसे आएंगे, कैसे यहाँ पर मानव अवतार धारण करेंगे, कैसे अपना लीला खड़ा करेंगे, भगत को वो कैसे उद्धार करेंगे, दुष्ट म्लेच्छ जनों को वो कैसे संहार करेंगे, पृथ्वी का दू परिस्थिति आगे कैसा होगा, और यहाँ पर व्याधि महाव्याधि महामारी कैसे व्याप्त होगा, भक्त सज्जन लोग कैसे उद्धार पाएंगे। ऐसा बहुत विभिन्न डिपार्टमेंट की बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। जो पंचसखा है स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु जी की वो अति प्रिय थे, इसलिए महाप्रभु की श्रीमुख वचन भविष्य वचन जो है वो लाकर अपना पुस्तक अंतर्भुक्त किए थे, जिसको भविष्य मालिका के रूप में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पर वही बातें ही बताया गया है। वीर अनंत केसरी ऐसा महासंकट समय में आकर धरती धाम पर सम्राट बनेंगे। जो लोग उनके चरण में शरण लेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन वो कुछ भक्तों के बीच ही रहे होंगे गुप्त में, और सम्राट जब होंगे तो वो विश्वविख्यात होंगे, विश्व भक्त जनों को वो उद्धार करेंगे। यही दिव्य संदेश यहाँ पर दिया गया है। वीर अनंत केसरी सम्राट होइबे तेबे जाई प्रजांकर गुहारी सुनिबे। तो वीर अनंत केसरी जब सम्राट होंगे तब समग्र विश्ववासी, समग्र विश्व की जो प्रजाजन है उनका वो गुहारी सुनेंगे और दुख कष्ट को मोचन करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। बंग कलिंग आदि ये देश जेते उड़ीसा उत्तराखंड प्रलय समस्ते। तो अंग बंग कलिंग इतना राज्य है, उड़ीसा उत्तराखंड ये सब राज्य यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर प्रलय आ सकता है। प्रलय का मतलब ये नहीं कि सब ध्वंस हो जाएगा। प्रलय का मतलब ये है कि यहाँ में जो दुष्ट दुर्जन लोग हैं वो लोग ध्वंस हो जाएंगे और बहुत सारा प्राकृतिक विपर्यय हो सकता है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठाबे ठाबे घोर द्वंद्व आरंभिबे सेई हाण गोड़ भय निश्चय जगते व्यापीब तेते बेले के काहाकु साहाय्य नहिब। तो हाण गोड़, हाण मार जिसको बोलते हैं, मर्डर वगैरह, वो सारा विश्व में व्यापेगा, युद्ध वगैरह ऐसा जो बोला जाता है, और कोई किसी को साहाय्य नहीं करेगा। ऐसा परिस्थिति आएगा हमारे विश्व में। तो आ चुका है, अभी तो देश देश में युद्ध चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा भयंकर परिस्थिति आ चुका है। जितना भी साधु आकर साधु वाणी हम मानव समाज को देंगे तभी भी हम मानव समाज ऐसे व्याधिग्रस्त हैं, ऐसे मानसिक व्याधिग्रस्त हैं, हम लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। यदि हम मानव समाज और समग्र विश्ववासी सुधर जाएंगे तो ये अपने आप कलियुग सत्य युग बन जाएगा। भगवान को यहाँ पर आकर म्लेच्छ दुष्टों को संहार नहीं करना पड़ेगा और भक्तजनों को उद्धार नहीं करना पड़ेगा। तो सज्जनों, भविष्य मालिका में ये जो डबल बातें लिखा गया है, एक अमृत बातें और एक संपूर्ण विश्वपूर्ण बातें। तो अमृत बातें में भक्त सुजन जन साधु संत वगैरह जो हैं, जो पॉजिटिव जन हैं, जो भगवान की आत्मीय हैं, जो भगवान की पाद पद्म में शरण लेंगे, शरणाश्रित जन जो हैं, जो आश्रित जन हैं, वो लोग उद्धार पाएंगे। और जो भगवान विरोधी जन हैं, यहाँ पर रहकर भगवान विरोधी कार्य करते हैं, भगवान नहीं है ऐसा बोलते हैं और यहाँ पर मानव समाज को कलुषित कर रहे हैं, वो लोग तो यहाँ पर मरेंगे ही मरेंगे, वही संहार जाएंगे। कल की भगवान म्लेच्छ जनों को संहार करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए हाण गोड़ यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसको बोलते हैं युद्ध और मारामारी, जिसको बोलते हैं मर्डर, जिसको बोलते हैं, ऐसा वो व्यापेगा युद्ध के रूप में, ऐसा वर्णन किया गया है। भक्त माने रहिथिबे चोर प्राय हुई नाम भजुथिबे निज प्राण रक्षा पाई। जो भक्त जन है वो चोर जैसा रहेंगे, अपने आप को लुकायित करके छद्म रूप में रहेंगे और भगवान के नाम को वो जपते होंगे,
अपना प्राण रक्षा करने के लिए और अनंत केसरी प्रभु सम्राट होकर भक्तजनों को उद्धार करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। थोके लोक चिन्ही तांकु करिथिबे सेवा, सेवा करिले ताहांकु तरी जीवे अबा। तो कुछ जन जो हैं वो अनंत केसरी सम्राट कौन है वो लोग जानते होंगे और जानकर प्रभु जी की सेवा कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ जनों की सेवा से तो विश्व उद्धार नहीं हो सकता है, इसलिए अनंत केसरी जब आएंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी उनके अंग में रहे होंगे, इसलिए महाप्रभु जी प्रकट होंगे तो अनंत केसरी सम्राट विख्यात होंगे। विख्यात होकर वो समग्र विश्व की जो भक्त जन है उनका उद्धार करेंगे, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, आप लोगों को भयभीत करने के लिए भविष्य मालिका शास्त्र लिखा नहीं गया है, आप लोगों को भक्ति प्रेम मार्ग में लाकर प्रभु स्वयं महाप्रभु की पाद पद्म में पूर्ण समर्पित करने के लिए जो सचेतन वाणी है वही भविष्य मालिका ही है और कुछ नहीं है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।